हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें आज के इस वीडियो में हम ब्लड पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट और इन सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है। Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin in its red cells. Means blood जो होता है हमारा रेड कलर का होता है क्योंकि जो हमारी ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। अब जो ब्लड होता है वो कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो 4 मेन कंपोनेंट है। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हमारे ब्लड की, जिससे हमारा ब्लड जो होता है बनता है। चले अब हम आगे ब्लड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Blood is a liquid called plasma with red cells, white blood cells and platelets floating in it. देखिए ब्लड क्या है, एक लिक्विड ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, ये जो रेड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और जो प्लेटलेट्स होती हैं, इसके अंदर क्या करती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। ब्लड के अंदर ये जो सेल्स होती हैं, जो व्हाइट सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब क्या करती रहती हैं, उसके अंदर फ्लोट करती रहती हैं। सो आई होप आपको ब्लड की डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। प्लाज्मा पढ़ेंगे अब हम। प्लाज्मा क्या होता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। मीन्स जो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। द प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर एंड इट ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, 90 जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर 90% तो वाटर ही रहता है। बाकी के जो 10% बचता है उसके अंदर क्या रहता है, हमारे डिजॉल्व सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फूड वगैरह है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मोन्स है। बाकी के 10% में हमारा ये सब चीज़ें रहती हैं और जो 90% होता है उसके अंदर क्या रहता है, हमारा वाटर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड इन प्लाज्मा। ये जो रेड सेल्स हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये और जो प्लेटलेट्स हैं, ये सब क्या रहती हैं, इमर्ज रहती हैं प्लाज्मा के अंदर, ये डूबी रहती हैं। चलें अब नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। रेड ब्लड सेल्स रेड होती हैं, कलर उनका जो होता है वो रेड होता है क्योंकि उनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उनके रेड होने की जो वजह है वो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। मीन्स जो हमारी जो इतना भी ऑक्सीजन को स्प्रेड करने का जो भी काम है वो सब कौन करती हैं, रेड ब्लड सेल्स करती हैं। लंग्स से जो पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन स्प्रेड करती है, पूरी बॉडी के अंदर जो जाती है हमारी ऑक्सीजन, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज की हेल्प से ही जाती है क्योंकि हमारी ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से और हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसीज के अंदर ही होता है। तो वो जहाँ जहाँ हमारा आरबीसीज जाएंगी वहाँ वहाँ हमारी ऑक्सीजन स्प्रेड कर जाएगी। आरबीसीज आर सर्कुलर इन शेप। ये इनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो आरबीसीज होती हैं, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, 3 to 4 months की होती है। एक रीज़न इनकी लाइफ शॉर्ट होने का ये भी है कि इनके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता। अबाउट 3 millions ऑफ आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड डाई एवरीडे। मीन्स 3 millions के करीब जो होती हैं आरबीसीज ह्यूमन बॉडी के अंदर रोज़ मरती हैं और उसके 4 गुना ज़्यादा जो होती हैं बन भी जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा, ये जो आरबीसीज होते हैं, जितने ब्लड के सेल्स होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अगर देखा जाए जितने भी मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है हमारे ब्लड के अंदर, अगर ज़्यादा मात्रा देखी जाए, सबसे ज़्यादा जो सेल जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसीज। White blood cells fight infection and protect us from disease and some can eat up the germs which cause disease. देखिए जो WBCs होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं ये, और हमें किसी भी डिसीज से, सारी डिसीज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। और कुछ क्या होता है, कुछ इसमें के WBCs ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया वगैरह को खा भी लेते हैं, उनको खा जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, सम अदर WBCs मेक्स केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज। कुछ WBCs हमारे नहीं है, केमिकल्स बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी लड़ पाए डिसीज के अगेंस्ट, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। और वो कौन से केमिकल बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, या हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। WBCs को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे सोल्जर होते हैं बॉडी के, और इनका जो शेप होता है या तो वो स्फेरिकल होता है या फिर इरेगुलर इन शेप होते हैं। ऑल WBCs हैव न्यूक्लियस। मीन्स सारे WBCs के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज। जो शेप होते हैं न्यूक्लियस के वो डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs। नाउ नेक्स्ट है हमारा, WBCs इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर दैन आरबीसीज। जो WBCs की जो मात्रा होती है, उनके जो नंबर होते हैं ब्लड के अंदर, मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में होती है एज कम्पेयर टू आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम WBCs को
आरबीसी से कंपेयर करें तो उनकी मात्रा कम होती है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ द प्लेटलेट। प्लेटलेट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। देखिए प्लेटलेट जो होती हैं कि स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, और ये जो होती है हमारे बोन मैरो के अंदर होती हैं। जितने भी हमारे ब्लड के सेल्स हैं वो सब कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, उनके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वाउंड। देखिए प्लेटलेट का एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वर्क होता है, ये हेल्प करते हैं जब भी हमारे कोई कट लग जाता है, ये वाउंड वगैरह हो जाता है, लग जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो ये उस टाइम पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। तो होता क्या है, देखिए सब प्लेटलेट आकर उस जगह इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ पे एक जाल बना लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड आर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो ये मेन फंक्शन है हमारे ब्लड के, वो यही फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सारे सब्सटेंस को जो ब्लड के अंदर होते हैं, और प्रोटेक्शन करता है हमें डिसीज से, और जो रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको कॉन्स्टेंट रखता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। नाउ द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड यूरिया। ब्लड जो है इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। इन सब चीज़ों को, ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ पर लेकर जाता है, लंग्स से हमारी बॉडी तक स्प्रेड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से लंग्स तक छोड़ता है। तो ये जो काम है ये सब ब्लड कर रहा है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में स्प्रेड करने का काम भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। और जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे भी हमारी ब्लड ही उसको हमारी किडनी तक ही पहुँचाता है, दैट इज़ द यूरिया। यूरिया को पहुँचाता है लीवर से किडनी तक, हमारा ब्लड ही पहुँचाता है। Now last one है, blood also keeps our body temperature constant about 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह पाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हेल्प करती हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में। वो हमारी कैपिलरीज जो स्किन कैपिलरीज होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रह पाता है, 37 डिग्री सेल्सियस रह पाता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो लास्ट वन है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। प्रोटेक्शन कैसे मिलती है हमें डिसीज से, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर WBCs प्रेजेंट होती हैं, और WBCs हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करती हैं। सो ब्लड जो है हमें इन तीनों चीज़ों में हेल्प करता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये नहीं हो पाएंगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फंक्शंस नहीं हो पाएंगे हमारी बॉडी के। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।